जो हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की, तो सिंपल एनर्जी की तरह ये भी कंजर्व होता है। जैसे एनर्जी ना ही क्रिएट होती है ना ही डिस्ट्रॉय होती है, इसी प्रकार चार्ज भी ना ही क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है। तो हम कह सकते हैं कि चार्ज जो होता है हमारे पास क्या होता है, कंजर्व होता है। चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है। तो यह इसी चीज़ का हम अगर हम एग्जाम्पल से समझे, समझो मैंने क्या हो गया, मेरे पास एक बॉडी थी, बॉडी ए, और दूसरे केस में बॉडी बी थी। अगर इन दोनों बॉडी को मैं आपस में रब करता हूँ, तो रबिंग के बाद में देखता हूँ कि बॉडी ए को पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया, यानी कि न्यूट्रल थे। तो इसका मतलब है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का केस बराबर था, यहाँ पे भी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर थी। पर रबिंग करने के बाद यहाँ पर से कुछ इलेक्ट्रॉन ए ने बी को शेयर कर दी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का अमाउंट ज़्यादा हो गया और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का अमाउंट कम हो गया। तो इस वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ। तो यानी कि हम ओवरऑल कह सकते हैं कि चार्ज ना ही क्रिएट हुआ ना ही डिस्ट्रॉय हुआ, यानी कि चार्ज क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है फ्रॉम वन टू अनदर। दिस इज द ओवरऑल मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आई होप आपको समझ में आया होगा कि चार्ज का क्या होता है, मतलब कि चार्ज कंजर्व होता है ना कि ये क्रिएट और डिस्ट्रॉय होता है। तो आई होप आपको समझ में आया। तो अगर आपको समझ में आया तो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।